हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज मेरा नाम इला है और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि मैं यूएस कैसे आई इस बारे में। हाँ, तो सबसे पहले आज मैं बाहर गई थी मेरे एक दोस्त के साथ और हम थोड़ी शॉपिंग कर रहे थे। हम एक वियतनामीज़ फर रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ से हम लोग ये उठा के लाए, तो मैंने उसमें भी थोड़े से राइस नूडल्स और ऐड कर दिए, तो ये अच्छा हो गया है अब बिकॉज़ मैंने आधा ही खाया था और मेरा पेट भर गया था उस टाइम पे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड में से, जब मुझे ऑलरेडी पता था कि, जिनको नहीं पता है, मैं एक काइंड ऑफ लाइक साइंसी बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पेरेंट्स के साइड के बहुत सारे लोग मेडिकल दुनिया में इन्वॉल्व्ड हैं, सो वो काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं भी उसी राउट पे जाऊंगी। आई डोंट थिंक मेरे पेरेंट्स ने कुछ ज़्यादा सोचा होगा इस बारे में, बट मे भी सोचा भी होगा। और हमेशा बचपन से मैं मार्क्स वार्क्स के चक्कर में आई बिन अ गुड स्टूडेंट वैसे, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि यार क्या करूं, क्योंकि वैसे इंडिया में तो 3 ऑप्शन होते हैं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस 10th के बाद। और मुझे एक्चुअली तीनों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ह्यूमैनिटीज़ काइंड ऑफ, बट ऑल्सो यहाँ का ह्यूमैनिटीज़ बहुत वैसे होता है, मैं कैसे बोलूँ, मतलब बहुत रट्टा वट्टा मारने का कॉन्सेप्ट है, तो फिर आई डेंट वांट टू डू इट। तो मैं और मेरे पापा बैठे और हम दोनों परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब पता नहीं साइंस भी ले लिया तो नीट जे टाइप कुछ करने का है तो नहीं, मतलब वैसे इंटरेस्ट, तो करे क्या। तो मेरे पापा के एक दोस्त हैं, उनके घर हम ऐसे ही जा रहे थे, फैमिली फ्रेंड, तो उनसे हमने बात की कि ऐसा ऐसा है और मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है इन तीनों में से, तो क्या करें। क्योंकि मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स इंटरेस्ट हुआ करते थे, मैंने डांस किया हुआ है, बहुत सारा म्यूज़िक किया हुआ है। आई जस्ट लाइक दोज काइंड ऑफ लाइक लाइवली थिंग्स एंड आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं होता यार, नहीं, कभी कभी नहीं आता है इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैथ में मेरे मार्क्स कम आते थे, ऐसा कुछ, लाइक आई बिन अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट नहीं आता है, मतलब क्या करें। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक हाई स्कूल है, लाइक IB बोर्ड एज एन ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में मैंने सुना था बट मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। सो ही वाज लाइक कि हाँ उसमें बहुत सारा मिक्स्ड होता है सब कुछ, तो आप ट्राई करके देखो, ब्ला 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 करो। तो हाँ, तो फिर बहुत गर्म है ये, तो उन्होंने कहा IB बोर्ड एक्सप्लोर करो। तो IB बोर्ड में एक हाई स्कूल था जो उनको पता था कि उनका कोई, मतलब ऐसे उनके किसी और दोस्त का बच्चा जा चुका है। इट वॉज कॉल्ड UWC, यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज। हमने थोड़ा रिसर्च किया, यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज के दुनिया में 18 स्कूल्स हैं जो सिर्फ मोस्टली 11th 12th के लिए हैं, और 2-3 स्कूल्स हैं जिसमें बचपन से भी वैसे बहुत सारे क्लासेस हैं। तो और हाँ, और इंटरनेशनल स्कूल है, और इंडिया में भी था एक, तो मैंने सोचा कि देखते हैं विज़िट करके, और मुझे फिर बहुत पसंद आया। बहुत अलग चीज़ है, मैं उसके बारे में डिटेल में कभी और बताऊंगी, बट इंडिया में जो स्कूल है वो पुणे के पास है, मुर्शी में, और इट्स काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ नोवेयर, बट वहाँ पे दुनिया के 80 कंट्रीज़ में से बच्चे आते हैं और बहुत थोड़े से इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, तो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। और हाँ, और लाइक if you do that then it's very easy to kind of go outside, but it's not that easy to come back to Indian bachelor's degree education. So हमने एक थोड़ा सा रिस्क लिया और कर दिया अप्लाई यार, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड के एंड से या ऐसा कुछ। फिर एसेज लिखे, इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ UWC ने पुणे कैंपस पे इंटरव्यू रखा था। सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़, ग्रुप एक्टिविटीज़, टूर्स, पता नहीं क्या 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 हुआ। उसके बाद समहाउ आई गॉट इन देयर,
और डेफिनेटली वो एक बहुत अलग दुनिया है, उसने मुझे बहुत बदल के रख दिया। बहुत लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा पहले से। बट हाँ, उसके बाद बहुत सारा रोल उस स्कूल का था कि मैं यूएस में आई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ से यूएस में आने के लिए कोशिश करते हैं। और स्कूल में काउंसलर्स वगैरह थे जो कि जानते थे कि क्या करना होता है। तो मैंने भी कॉमन ऐप फिल किया, मैंने भी एसेज लिखे, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई नहीं किया एक्चुअली। तो हमारे यूडब्ल्यूसी का एक बेहुदा सा रूल था, इतना बेवकूफ़, ओ माय गॉड, कि आप सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और लेट इट बी नोन, एप्लीकेशन फीस आर ऑल्सो अ लॉट और इजीली माफ़ नहीं किए जाते। तो फिर आपको भरना पड़ता है, मतलब 8-10 हज़ार फॉर 1 यूनिवर्सिटी। और मैंने बोला कि ठीक है यार, 5 के लिए ट्राई करते हैं। और इट वॉज़ अ लॉट, आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट। IB इज़ लाइक द मोस्ट डिफ़िकल्ट बोर्ड यू कैन हैव। और CBSE किया था मैंने पहले, तो CBSE से बहुत ज़्यादा अलग है, बिकॉज हर चीज़ एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, हर चीज़ के लिए आपको बहुत सारा दिमाग यूज़ करना पड़ता है। जबकि CBSE में ऐसा नहीं है। और एक्टिविटीज़ बाकी के एक्स्ट्रा करिकुलर वो सब। और ऑनेस्टली मुझे एसेज लिखना तभी भी नहीं आता था, और मुझे ये इस चीज़ में अभी भी तकलीफ़ होती है मुझे कि अपने आप के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे बताएं। तो फिर इसमें बहुत स्ट्रगल हुआ। कुछ कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ, कुछ में नहीं हुआ, कुछ में वेट लिस्टेड हो गई। तो ये भी था, बहुत सारा रिजेक्शन फेस करना पड़ा। इट वॉज़ अ लॉट टू डील विथ एट दैट टाइम, क्योंकि कॉलेज का भी प्रेशर बहुत सारा था। UWC का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फ्रेंड्स मेरे उतने अच्छे नहीं थे, कुछ थे, आई वुडंट से ज़ीरो थे, बिकॉज वो लोग मुझे जूते से मारेंगे एनीवे। ज़ीरो तो नहीं थे, पर कुछ लोगों ने बहुत गंदी तरीके से धोखे भी दिए। बहुत, मैं आई डोंट नो, आई वॉज वेरी अलोन ऑल्सो, क्योंकि वो मेरा पहली बार था कि मैं घर छोड़ के कहीं बाहर गई थी, बिकॉज वो एक बोर्डिंग स्कूल था। और वो बोर्डिंग स्कूल कोविड के टाइम पे आया, तो हमको बेसिकली कैंपस छोड़ने से मना किया हुआ था, हम कहीं नहीं जा सकते थे। तो हम 200 बच्चे, 11-12 200 मिला के 200 थे। 200 बच्चे वहीं फंसे हुए थे एक दूसरे की शक्ल देख के। बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स के लोग मिले, बहुत मज़ा आया वगैरह वगैरह। बहुत दोस्त बनाए, बहुत बहुत सारी गहरी दोस्ती बनी हुई है उसकी वजह से। बट कुछ लोग बहुत अजीब थे ऑनेस्टली। और मे बी आप ये वीडियो देख रहे हो और मे बी मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, आई डोंट नो। पर कुछ लोग इतने अजीब थे कि पता नहीं यार, वो ना ही मिलते तो भी अच्छा ही होता। पर ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। फिर आई वुड से मैंने लुईस एंड क्लार्क के लिए भी उसी में से इंटरव्यू दिया। लुईस एंड क्लार्क में मिलना फेल्ट लाइक इट वॉजंट दैट स्ट्रेसफुल एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और बहुत कॉलेजेस चाहते थे कि मैं कुछ अपने आप को अलग प्रकार से दर्शाऊँ या रिप्रेजेंट करूँ, जो कि मुझे लगा लुईस एंड क्लार्क नहीं चाहता था। लुईस एंड क्लार्क मुझे मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करना चाहता था। तो और लुईस एंड क्लार्क ने मुझे बहुत अच्छी फाइनेंशियल एड दी है। और आई विल ऑल्सो से कि बिकॉज मैं QWC में गई, इसलिए मैं US में एजुकेशन लेना अफोर्ड कर पाई। बिकॉज UWC का एक ग्रांट है, जो कि जब आप UWC से ग्रेजुएट होते हो देन यू गेट समथिंग लाइक, यू कॉल्ड समथिंग लाइक अ डेविस स्कॉलर। और जब आप वो करते हो तब आपको कुछ 100-200-300 स्कूल्स हैं US में, कॉलेजेस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड देते हैं। तो उसमें मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है, उसमें मेरा हाउसिंग कवर्ड है, उसमें बहुत सारी फ़ीस कैंसिल हो चुकी है। तो इस सब के चक्कर में यहाँ आ गई मैं। और ऑनेस्टली इवन दो मैं ऑलरेडी बहुत अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोगों के साथ मिल चुकी थी, उनके साथ रह चुकी थी, सब हम एक साथ रहते सोते जो भी करते थे। और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी हूँ जब मैं बच्ची थी तब, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वगैरह को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा से, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है। पर फिर भी US में मैंने पहले कदम नहीं रखा था। और US पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि US के लोगों को कुछ पता ही नहीं कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है।
तो इस तरह आई वुड से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ज़्यादा टफ था। यहाँ का वेदर भी अलग है। मुझे पता नहीं था पोर्टलैंड में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा होता है ना, यूएस में जब बच्चे आते हैं तब उन्होंने पहले स्कूल टूर कर लिया होता है, उनको पता होता है कि यहाँ की कंडीशन क्या है। मुझे भी पता नहीं कि यार पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्या होता है या साउथ वेस्ट क्या होता है, या फिर जो भी आई डोंट नो सेंट्रल यूएस में कैसा होता है, कुछ आइडिया नहीं था। रिसर्च करने का टाइम भी नहीं था मेरे पास, बिकॉज मेरे फाइनल एग्जाम्स आ रहे थे और फाइनल प्रोजेक्ट्स ड्यू थे। और आईबी में कैसा होता है, यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ लाइक पेपर्स एंड एसेज। तो 12 15 20 25 पेजेस के पेपर्स लिख रही थी मैं, थीसिस रिसर्च जो भी कहते हैं आप उसको। तो बहुत बहुत मेहनत चल रही थी यार। और क्लासेस भी मैंने ऐसे लिए हुए थे कि इट वाज वेरी हेक्टिक, और मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, पर इट वाज अ लॉट। तो फिर मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे थोड़ा चिल था पेस आई वुड से, क्योंकि लुईस एंड क्लार्क में ऐसा नहीं है कि आप हाथ धो के सिर्फ उसी के पीछे पढ़ो, पढ़ाई के पीछे पढ़ो। आपको कैसा है ना, अगर आपको पढ़ाई के पीछे हाथ धो के पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, और हर चीज़ जो आपको चाहिए अगर आपको इच्छा होगी तो आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, वो ऐसे आपके सामने प्लेट में नहीं दी जाती। तो उससे कुछ लोगों को लगेगा ये अच्छी बात नहीं है, बट मेरे लिए है, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझ पर कुछ चीज़ थोपी जा रही है। और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से 3 साल में मेरी साइकोलॉजी का क्या कहते हैं उसको, बैचलर्स विद न्यूरो साइंस माइनर ख़त्म हो चुका है। तो सारे क्लासेस मैंने कर लिए। एक सेमेस्टर के लिए मैंने कुछ बचा के रखा है जो मुझे सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए करना था। आई टेल यू गाइज सम अदर टाइम। बट हाँ, तो फिर it was very fun.